Good morning, children. Welcome back once again online class in Outwest Public School. And today I am going to take a class of class 6 and from SST Geography. जैसा कि हम सभी लोग पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर के बारे में बहुत सारे चीजों के बारे में हम लोगों ने टॉपिक में डिटेल में पढ़ाई किया हुआ था कि लिथोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, बायोस्फीयर क्या है। और इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी पाया था कि बायोस्फीयर जो होता है वो बायोस्फीयर इज ए टाइप ऑफ ए नैरो जोन वेयर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द लिथोस्फीयर मीट ईच अदर। एटमॉस्फेयर का ए लीजिए, ए क्या होता है? एयर। तो एयर जो है, एयर जिसमें आता है वही क्या हो जाएगा हमारा एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर का एच लीजिए, एच पर H2O। H2O मीन्स क्या होता है? वाटर। ठीक है, तो ये क्या होता है? इट रेफर्स टू वाटर बॉडीज। फिर लिथोस्फीयर का अगर एल लेते हैं तो क्या होता है? एल फॉर लैंड, यानी कि जो लैंड वाला हिस्सा है इट रेफर्स टू द लैंड वाला हिस्सा क्या हो जाएगा हमारा? लिथोस्फीयर। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा था और जाना था कि लिथोस्फीयर के बारे में, कि लिथोस्फीयर में लगभग सारे जितने जो जगह हैं, वो चाहे प्लेन्स हो, चाहे हायर एल्टीट्यूड पे हिल्स हो, माउंटेन्स हो, these all are the very important because of they are divided into some several and many types of places that are only depends on their the surrounding and many types of species of animals and also plants totally depends upon the atmosphere। वहां का एटमोस्फेरिक कंडीशन कैसा होता है, ये उसके वहां का प्लांट्स जो है वो भी उसके एटमोस्फेरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आप लोग देखते हैं डेजर्ट प्लांट में, क्या होता है? वो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होती है ना, क्योंकि वहां क्या है? लैक ऑफ वाटर है। ठीक, वो चाहे जितने सारे वहां एनिमल्स जो है वो पाए जाते हैं वो भी थोड़े से डिफरेंट टाइप के होते हैं। वो दिन में नहीं निकलते, रात में निकलते हैं, क्योंकि दिन में क्या होता है? मरुस्थल का जो सैंड होता है बहुत ज्यादा गर्म होता है, गर्म होने के कारण उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होता है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि ऊंट को, तो ऊंट जो है वो आराम से चल पाता है, दौड़ पाता है, कितनों दिन, लगभग एक हफ्ते तक जो है पानी के बिना रह सकता है। सो इसलिए शायद उसको कहा जाता है शिप ऑफ डेजर्ट, यानी कि मरुस्थल का जहाज जो है वो उनको कहा जाता है। ठीक है, ये तो लिथोस्फीयर के बारे में हो गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोस्फीयर के बारे में। तो हाइड्रोस्फीयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि लगभग 91% ऑफ वाटर है, 97% ऑफ वाटर है, जो कि पूरा क्या वाटर बॉडीज बहुत जैसे ओशियन हो गया, रिवर हो गया, लैक हो गया, ये सभी चीजें जो है वो चारों तरफ हमारे धरती पर जो फैली हुई है। लेकिन ये सभी का पानी जो है हमारे लिए जो पीने के लिए फिट नहीं होता। दे आर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ओनली 1% ऑफ वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड विच इज परसेंट ओनली इन अंडरग्राउंड द वाटर। सिर्फ 1% जो है वाटर जो है वो बहुत ही जरूरी होता है, जो कि पीने के लिए जो है वो हमारे अंडरग्राउंड वाटर में है। दैट इज रिचार्जेबल एट द फॉर्म ऑफ द वाटर साइकिल, यानी कि वाटर साइकिल के रूप में ये सभी चीजें जो है वो होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने वाटर साइकिल के बारे में जो जानकारी जो है प्राप्त की थी, क्या प्राप्त की थी कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। तो इवेपोरेशन क्या आता है? इवेपोरेशन इज अ टाइप ऑफ ए प्रोसेस विच वाटर चेंज इनटू अ वाटर वेपर। इट मींस कि इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण में क्या होता है कि वाटर जो है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, दूसरी बार हम लोगों ने कंडेंसेशन को देखा था। कंडेंसेशन में वाटर वेपर टर्न्स इनटू वाटर। तो वाटर वेपर क्या हो जाता है हमारा? वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, और जो वाटर वेपर जो है वाटर में चेंज हो जाता है। और प्रेसिपिटेशन क्या होता है? इट इज ए काइंड ऑफ ए प्रोसेस वेयर द चेंज इनटू अ teeny drop of waters that falls on the earth as a form of rain। जो कि टीनी ड्रॉप ऑफ वाटर्स में हो जाता है, जो कि रेन के रूप में चेंज हो जाता है, बारिश के रूप में चेंज हो जाता है, और वही हमारे धरती पर गिरता है, जिसके कारण जो है वह वाटर रिचार्ज होता है। और जिसमें ओशियन जो है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, जो कि ये रोल निभाता है। एंड ओशियंस हैव मेनी काइंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ यू कैन से द क्रिएचर्स दैट लिव इन द अर्थ। बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स जो हैं वो हमारे रहते हैं हमारे समुद्र में। समुद्र ऐसे में सॉल्टी वाटर होता है विच इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, हमारे ड्रिंकिंग के लिए वो फिट नहीं है।
बट इन स्पाइट ऑफ दिस बहुत सारे ऐसे जीव जो है उसमें मौजूद होते हैं, जिसे एक बहुत बड़ा एक तरह से जीवों का समुदाय जो है उसमें अंदर आता है। उसमें बहुत सारे समुद्री जो है वह पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। ठीक है, उससे समुद्री जो पानी होता है उससे हम लोग सॉल्टी वाटर से हम लोग क्या बना लेते हैं, क्रिस्टलाइजेशन से हमारा नमक बनता है। तो चलिए आज नेक्स्ट का जो टॉपिक है वो है हमारा एटमॉस्फेयर। क्या चीज है हमारा एटमॉस्फेयर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है एटमॉस्फेयर के बारे में। अगर इस एयर को अगर लेते हैं, एयर पूरा हमारा क्या हो जाता है एयर, यानी कि आज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इन दिस चैप्टर एंड दिस टॉपिक इज ओनली बेस्ड ऑन द एयर, यानी कि एयर के बारे में सिर्फ हम लोग बातें करेंगे। तो देखते हैं कि हमारे एयर में हमारे एटमॉस्फेयर आखिरकार बोलते हैं दिस इज लॉट्स ऑफ गैसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारे पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे गैसेज हैं जो पाए जाते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे जीवन को जीने के लिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हमारा ऑक्सीजन हो गया, विच इज वेरी फेवरेबल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ये सारे गैसेज जो है वो एक तरीके का ब्लैंकेट हमारा जो है वो लेते हैं, और एक ग्रेविटी के कारण वो जो है हमारे ब्लैंकेट्स की तरह हमारे पृथ्वी को जो घेरे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। एंड आप देख सकते हैं कि उसके परसेंटेज जो है हमारे नाइट्रोजन के सबसे ज्यादा परसेंटेज पाए जाते हैं, 71% है। ठीक है, 21% हमारा ऑक्सीजन है, और 1% में जो है अदर गैसेस पाए जाते हैं। लगभग पृथ्वी से 16 किलोमीटर अगर ऊपर जाते हैं तो 16 किलोमीटर एक ऐसा जो है वो ब्लैंकेट टाइप का मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर बोल लेते हैं, विच इज वेरी प्रोटेक्टिव फॉर आवर अर्थ। वो हमारे अर्थ के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव होता है। और अर्थ के लिए प्रोटेक्टिव कैसे है कि वो सन रेज से जितने सारे अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं उसको वो रोकता है, ताकि उसके वजह से हमें क्या हो, कोई भी परेशानी नहीं हो, और तरह तरह के जो उससे अल्ट्रावायलेट रेज से जो हानियां हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती है, उससे हमें रोक पाए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देयर इज अ लेयर ऑफ एयर दैट आर सराउंडिंग द अर्थ एंड इट हेल्ड इन द प्लेस ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटी। हमारे जो अर्थ का जो एक लेयर है, जो कि उस एयर की वजह से, एयर का एक लेयर बना हुआ है उसके चारों तरफ जो, और वो जो उसको पकड़ के रहता है ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। अब ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी आपने ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपने सुना होगा कि ग्रेविटी इज ए काइंड ऑफ ए फोर्स दैट इज ओनली प्रेजेंट अपॉन द अर्थ, एंड सो दैट इज व्हाई वेरी हैवियर पार्टिकल्स दैट विल होल्ड बाय द दिस ग्रेविटी। तो जितने भी सारे जो बड़े बड़े चीज है, हम लोग क्या है पृथ्वी पर रहते हैं, और पृथ्वी क्या है हमारा एक तरह से ऑरेंज की तरह गोल है। तो आप देख सकते हैं जगह जगह जो गोल है, तो आप इधर जब आता है तो गिरता क्यों नहीं, बिल्डिंग क्यों नहीं गिरता, पेड़ पौधे क्यों नहीं गिरते हैं, वो नीचे जाता है तो क्यों नहीं गिरता, नॉर्थ पोल में जाता है तो क्यों नहीं गिरते हैं, साउथ पोल में आता है, इक्वेटर के पास आता है तो क्यों नहीं गिरता ये बिल्डिंग्स, ये क्यों नहीं बड़े बड़े पेड़ पौधे गिरते हैं। ड्यू टू एक ही कारण है कि पृथ्वी के पास क्या होता है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति होते जितने ज्यादा हेवियर पार्टिकल्स होगी उसमें गुरुत्वाकर्षण ज्यादा शक्ति होगी, और पृथ्वी उसको अपनी तरफ ज्यादा खींचे। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको ग्रेविटी का नाम यहाँ दिया गया है। एंड इट एक्सटेंड टू ओवर 600 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। लगभग 16 किलोमीटर जो है वो सरफेस से ऊपर तक जो है वो फैला हुआ है। एंड मैक्सिमम एयर इज फाउंड क्लोजर टू द सरफेस ऑफ एयर। एयर का जो है वो मैक्सिमम लेयर जो है वो अर्थ के बिल्कुल ही सटे हुए पाया जाता है। ठीक है, एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। और इसलिए जो है इस एयर की वजह से हमारा मेंटेनेंस जो है वो, मेंटेनेंस क्या चाहिए, टेम्परेचर का, जितने सारे टेम्परेचर से, बहुत सारे ऐसे ग्रह है जिसके पास इतने ज्यादा टेम्परेचर है, सूर्य के रोशनी जो है वो डायरेक्ट उन पर पड़ती है, जिसके कारण गर्मी ज्यादा होता है। लेकिन इन पृथ्वी के सरफेस पर ये गैसेस आ जाने से जो है उसका टेम्परेचर जो है मेंटेन होता है। तो आज का ये एटमॉस्फेयर का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। तब तक के लिए खुश रहें, धन्यवाद, और कोरोना से बचते रहें। थैंक यू।